एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल सिंप्लीफाई सीटेड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे संज्ञा और सर्वनाम। ये हिंदी का टॉपिक है। ये कोई भी शिक्षक भर्ती है, कोई भी एग्जाम में जिसमें हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सभी के लिए आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो इसमें हम लोग देखेंगे संज्ञा के भेद कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे संज्ञा होता क्या है। संज्ञा की परिभाषा देखेंगे। जैसे कि संज्ञा की परिभाषा है, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम एक व्यक्ति का नाम है, ब्राह्मण एक जाति है, पश्चिम एक दिशा है, सागर, ये सभी इसके उदाहरण हैं। ओके, तो परिभाषा आप लोगों को पता चल गई कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु यानी किसी स्थान या फिर कोई भाव हो के नाम को संज्ञा कहते हैं। ओके, तो आगे देखिए संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो ये तो सभी को पता होगा कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं, यानी 5 प्रकार के संज्ञा होती हैं। यदि अर्थ की दृष्टि से संज्ञा पूछी जाए, जैसे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक और समूहवाचक, ये 5 प्रकार के संज्ञा के भेद होते हैं। ओके, देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिस शब्द से किसी निश्चित प्राणी, व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लाल किला एक स्थान का नाम है, ताजमहल, भारत, रामायण, गंगा, मोहन। ओके, अगला देखिए जातिवाचक संज्ञा। जैसा कि मैंने 5 प्रकार की बताई थी, सभी की हम लोग परिभाषा एक एक करके देखेंगे। जातिवाचक संज्ञा, जिस शब्द से किसी संपूर्ण जाति का बोध होता हो, ऐसे जातियों का नाम बताने वाले शब्द को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी जिसका किसी भी जाति का बोध हो कि ये उस जाति का है। जैसे कि नदी, कोई भी नदी हो, ये सभी नदी का बोध कराती है। नगर, कोई भी नगर का नाम हो, लड़का, सेना, पर्वत, पुस्तकालय, टिड्डियाँ आदि, ये एक सभी एक जाति का बोध कराती है, ये इस जाति की हैं। ओके, अगली संज्ञा देखिए भाववाचक, किसी पदार्थ के गुण, धर्म, दोष, अवस्था, स्वभाव आदि भावों का बोध कराने वाले शब्द को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा, ये कुछ दिखाई नहीं पड़ता, ये मतलब महसूस किया जाता है, भाव होता है। मोटापा, मानवता, मित्रता, एक मित्रता जो एक प्रकार की भाव होती है। क्रोध, मिठास, कायरता, बचपन आदि, ये सभी क्या भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा, जो आपका यूपी टेट होने वाला, इसमें यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है, संज्ञा की परिभाषा क्या होती है। देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से उस पदार्थ का बोध होता है जिससे कोई वस्तु बनती है, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लोहा, सोना, चांदी, धुआं, पानी आदि, ये क्या है, एक द्रव्य है, तरल पदार्थ है। ओके, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अब समूह, ये लास्ट संज्ञा है। देखिए समूह, जो संज्ञा शब्द समूह का बोध करा, जैसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे परिवार एक समूह है, टीम कोई भी टीम हो सकती, क्रिकेट टीम, फुटबॉल टीम, तो उसे क्या एक समूह का बोध कराती है। सेना, मेले में बहुत सारे लोग होते हैं, वो एक तरीके का समूह होता है। कक्षा, जो क्लास होती है, टोली आदि, ये क्या है, सब समूहवाचक संज्ञा है। अब यहाँ कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप लोग पता होगा। देखिए जैसे कि क्वेश्चन आया हुआ है, ये कायर की भाववाचक संज्ञा, ये यूपी टेट 2021 पेपर सेकेंड में पूछा गया। कायरता, अकायरता, कायरता, कायरतत्व, कायरपन, तो इसकी कायर की जो भाववाचक संज्ञा होती है
वो कायरता होगी, यानी बी ऑप्शन इज राइट। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, सब वही क्वेश्चन है जो पूछे हुए हैं, पेपर में आए हुए हैं प्रीवियस ईयर। कवि में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक। तो देखिए इसमें कोई व्यक्तिवाचक तो है नहीं, ना द्रव्यवाचक ना भाववाचक, तो बच्चा क्या जात, तो बी ऑप्शन इज राइट। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? गाय, पहाड़, यमुना, आम। तो सी ऑप्शन इज राइट, यानी यमुना, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? जवान, बालक, मनुष्य, सुंदर। अब सुंदर क्या, ये एक भाववाचक संज्ञा है, तो नहीं पूछा, तो वही इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है, सी ऑप्शन इज राइट। ओके, ये देखिए ये टेट में आई हुई क्वेश्चन है, भाववाचक संज्ञा पद है, भूकंप, विधायक, बचपन, परस्पर। जैसा कि भाववाचक पूछा तो बचपन, जैसा कि मैं ऊपर अभी जब भाववाचक संज्ञा पढ़ाई थी तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था, ओके, कि बचपन भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। ऊंचाइयां नापनी है तो पर्वतों की सैर करो, रेखांकित पद का संज्ञा भेद इंगित कर कीजिए। भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक। तो ए ऑप्शन इज राइट, यानी भाववाचक संज्ञा है। ऊंचाई नापना क्या है, भाववाचक संज्ञा है। अब देखिए टिड्डियाँ, टिड्डियाँ क्या है, ये सीटेट 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। ये जातिवाचक, यानी एक तरीके से सभी टिड्डियों की जाति का परिचय कराती हैं। ये देखिए भाववाचक तो है नहीं, ना व्यक्तिवाचक ना गुणवाचक, इसमें कोई गुण तो है, तो इसीलिए ए ऑप्शन इज राइट। अर्थ की विचार से संज्ञा कितने प्रकार की होते हैं? तो मैंने कितने बताया, 5 बताए थे। व्यक्तिवाचक, भाववाचक, यानी बी ऑप्शन इज राइट। अब देखिए जैसा कि मैं ऊपर आप लोगों को बताया था, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक, ये 5 प्रकार की संज्ञा के भेद हैं। वही देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार की होती है? तो 5 प्रकार, यानी बी ऑप्शन इज राइट। ये संज्ञा हो गया। अब देखिए सर्वनाम, तो सबसे पहले आप लोगों को सर्वनाम की परिभाषा पता होनी चाहिए। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, आप, हम, तुम, ये सब क्या है, एक सर्वनाम या प्रोनाउन है। ओके, अब देखिए सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? सर्वनाम यानी 6 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक, पुरुषवाचक, निश्चितवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। ये 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। अब आप लोग ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं, इसमें कितने अक्षर हैं? 6, सा, रा, वा, ना और मा, और इसमें आ का बड़ा मात्रा, तो ये क्या हुआ? 6 है। और संज्ञा वो 5 प्रकार की होती है। आप लोग ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं, तो इसमें आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। अब देखिए पुरुषवाचक संज्ञा, इसमें मैं आप लोगों को पहले परिभाषा बताऊंगी, फिर उसके उदाहरण भी बताऊंगी। उसके बाद जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं वो भी मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करवाऊंगी। जिन सर्वनामों का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के स्थान पे होता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तुम, आप, वह आदि, ये सब क्या, ये सब पुरुषवाचक सर्वनाम है। अब देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। एक तो उत्तम पुरुष जिसे प्रथम पुरुष कहते हैं, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा अन्य पुरुष। अब देखिए उत्तम पुरुष, जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है, यानी खुद के लिए, जैसे मैं, हम, मुझे, मेरा, हमारा, हमको आदि, ये सब क्या है, उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष देखिए, जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला सुनने वाले के लिए करता है, जैसे आप, तुम, आपका, तुम्हारा, तेरा आदि, ये मतलब दूसरे पर्सन के लिए होता है, तो उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। अन्य पुरुष यानी जो थर्ड पर्सन होता है, जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला किसी अन्य पुरुष के लिए करता है, जैसे वे, वह,
कि, उसका, उससे, इसे आदि, ये सब क्या है, ये अन्य पुरुष के अंतर्गत आते हैं। ये पुरुष 3 प्रकार के हो गए। अब जो सेकेंड है यानी नंबर 2 निजवाचक सर्वनाम है। जो पुरुषवाचक सर्वनाम अपनेपन का बोध कराता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम अपने आप चले जाओ, तुम स्वयं यह कार्य करो, मैं खुद फ़ोन कर लूँगा, यानी खुद के लिए, स्वयं के लिए प्रयोग किया गया उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। और निश्चयवाचक, इसमें एक जो क्वांटिटी यानी मात्रा होती है वो निश्चित होती है। देखिए, वे सर्वनाम जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं उन्हें निश्चय सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह सो गया, ये कन्फर्म है कि वह सो ही गया। यह तुम्हारा परिवार है, कन्फर्म है क्या, मेरा ही परिवार है, दूसरे का नहीं है। यहाँ, वहाँ, इस, उस, ये, वैसा, ये सब क्या है, ये निश्चय वाचक सर्वनाम है। अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम देखिए आप लोग, यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं आप लोगों को। जिन सर्वनाम में किसी निश्चित व्यक्तित्व अथवा वस्तु का बोध ना हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें कुछ भी निश्चय नहीं होता है। जैसे कुछ यानी कुछ, थोड़ा, अधिक। कुछ छात्र स्कूल जा रहे हैं यानी कुछ जा रहे हैं, इसमें कन्फर्म नहीं है 1 है, 2 है, 3 है, इसमें मात्रा कन्फर्म नहीं होती है। भिखारी को कुछ दे दो यानी कुछ दे दो, 1 रुपया दे दो या थोड़ा आटा दे दो या 1 किलो, 2 किलो, इसमें मात्रा कन्फर्म नहीं होती। उसे कुछ खाना, उसने कुछ खा लिया, मतलब ये नहीं पता कि उसने क्या खाया, कुछ खा लिया, तो ये क्या हो गया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। ओके, अब देखिए संबंधवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह कौन है जो रो रहा है, यानी वह कौन है जो रो रहा है, उससे उसका क्या संबंध है, जो करेगा सो पाएगा, जो करेगा सो भरेगा, इसमें यानी संबंध रिलेट किया जा रहा है। ओके, तो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम, तो इसमें कंफ्यूज होने वाली बिल्कुल बात ही नहीं, जहाँ प्रश्नवाचक आए वहाँ समझ जाना आप लोग प्रश्नवाचक सर्वनाम है। वे सर्वनाम जो वाक्य को प्रश्नवाचक बना देते हैं अथवा जिसका अर्थ प्रश्नवाचक होता है वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे देखिए कौन आता है, कौन क्या है, एक सर्वनाम, एक प्रश्नवाचक है। कब, क्यों, कहाँ, कैसे, ये सब क्या है, देखिए कौन, क्या, कैसे, कहाँ, ये सब प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो इसमें तो आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे, ये 6 प्रकार के सर्वनाम होंगे। अब देखिए कुछ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए हैं। संबंध सूचक सर्वनाम पद छाटिए, ये ईस्टर 2021 में आया हुआ क्वेश्चन। जैसे कुछ, जो, कितना, कैसा, ये सब क्या है, कुछ क्या है, ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। कितना, कैसा, कैसा क्या है, ये प्रश्नवाचक है। कितना इसमें कंफर्म नहीं है तो इसीलिए बी बचा, बी ऑप्शन इज राइट। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, आप भला तो जग भला वाक्य में सर्वनाम के किस भेद का बोध होता है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम। ये यूपीटेट 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये सारे मैंने क्वेश्चन वही लिए जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। वह बहुत अच्छा लड़का है वाक्य में वह कौन सा सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक। तो बी ऑप्शन इज राइट, यानी संबंध, वह बहुत अच्छा लड़का है। वह आता तो वह सर्वनाम किसका यानी बोध हो सकता है, यानी द्योतक हो सकता है, अतिथि का, भिक्षुक का, विकलांग का, गांधी जी का। तो बी ऑप्शन इज राइट, यानी भिक्षुक। उसकी माताजी बीमार है वाक्य में सर्वनाम है, संकेतवाचक, संबंधवाचक, अन्य पुरुष, निजवाचक, यानी अन्य पुरुष।
थर्ड पर्सन के लिए कहा गया है। उसका भाई खेलता है, वाक्य में सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम। बी ऑप्शन इज राइट। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आज की वीडियो कैसी लगी। यदि आप लोगों को लाभदायक है तो मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर करिए, जिससे मेरी सभी आने वाली वीडियो आप लोगों को आसानी से प्रोवाइड हो सके। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के संग फिर मिलती हूँ। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।